फिर है माइंड में अवर्जन टू हस्बैंड ड्यूरिंग क्वेश्चन, ठीक है, मतलब क्वेश्चन के दौरान हस्बैंड से अवर्जन। इसमें हमारे मेडिसिन है एडमस, मतलब वो रिलेशन बना रही है मगर उसको अच्छा नहीं लग रहा वो, है ना, तो इसमें एडमस है मेडिसिन। माइंड में डिटैच ड्यूरिंग क्वेश्चन, इन्वॉल्व मतलब वो कर रही है, रिलेशन बना रही है मगर अंदर से वो डिटैच्ड है, एडमस। अम्यूजमेंट जॉय एक्टिविटी विद योर साइड ऑल्सो। इन एडमस द प्रॉब्लम इज नॉट द क्वेश्चन, प्रॉब्लम इज हस्बैंड। क्वेश्चन से उसको नहीं प्रॉब्लम, उसको हस्बैंड से प्रॉब्लम होती है, हस्बैंड के साथ उसके अच्छे टर्म्स नहीं होते हैं। तो एडमस बनती किससे है? डायमंड से, ठीक है, डायमंड से बनती है मेडिसिन। प्रिस्क्राइब दिस रेमेडी फ्यू टाइम्स एंड आई फील दिस इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड अंडर यूज रेमेडी इन आवर प्रैक्टिस, ठीक है, बहुत कम यूज होती है ना। सो इफ ए केस ऑफ सीपिया, नक्स वोमिका, सल्फर फेल्स, थिंक ऑफ एडमस। इनके जैसी दिखती है, सीपिया जैसी, नक्स वोमिका जैसी, सल्फर जैसी। हाँ, सीपिया जब फेल हो जाए, क्योंकि सीपिया भी ऐसी होती है, वर्जन टू हस्बैंड है उसमें भी। सल्फर और नक्स वोमिका भी बड़ी डोमिनेटिंग लेडीज होती हैं। तो केसेस ऑफ एडमस, ए पेशेंट कम्स एंड टेल्स यू आई जस्ट वांट टू टेल यू एवरीथिंग, देयर आर सो मेनी थिंग्स इनसाइड मी, आई जस्ट वांट टू वॉमिट एवरीथिंग आउट। इस तरह से जब कोई पेशेंट आके बोलते हैं ना कि मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, मैं सब कुछ निकालना चाहता हूँ, बाहर निकालना चाहती हूँ, है ना, तो इसका रूब्रिक है माइंड में वॉमिटिंग, डिजायर टू वॉमिट आउट ऑल हर इनसाइड, एडमस, ठीक है, सब कुछ बाहर में। फीमेल हु आर नॉट वेरी हैप्पी विद हस्बैंड, माइंड में एंगर हस्बैंड टूवर्ड्स, माइंड में एवर्जन टू हस्बैंड, माइंड में एवर्जन टू हस्बैंड ड्यूरिंग क्वेश्चन, माइंड में डिटैच्ड ड्यूरिंग क्वेश्चन, माइंड में एवर्जन टू हस्बैंड मेंसेस बिफोर, माइंड में इरिटेबिलिटी हस्बैंड टूवर्ड्स बिफोर मेंसेस, मतलब हस्बैंड ही सबसे बड़ा उसके लाइफ का दुश्मन है, हस्बैंड से सारी प्रॉब्लम होती है। क्वेरलसम बिफोर मेंसेस, कैमोमिला। Independent, ambitious lady who is not very happy with husband, angry, aversion to husband, she wants to leave the house and live free. You always think of sepia, think of Adamus also. ठीक है, इस तरह का अगर कोई केस है जो इंडिपेंडेंट एम्बिशियस लेडी है और अपने हस्बैंड के साथ हैप्पी नहीं है, एंग्री है, एवर्जन टू हस्बैंड है और अपना घर छोड़ के फ्री रहना चाहती है, तो हम वहाँ पे सीपिया सोचते हैं, वहाँ पे हम एडमस भी सोचना चाहिए। इंडिपेंडेंट होती है ये। डिल्यूजन, आर्म्स, 4 आर्म्स शी हैज़, उसको ऐसा फील होता है उसके आर्म्स कितने हैं? 4 हैं। लीव होम, डिजायर टू एंड लीड्स ए क्लियर नॉट मॉडल लाइफ विदाउट हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, ठीक है, चाहती है घर छोड़ के मैं चली जाऊँ, यहाँ पे कोई ना हो, हस्बैंड भी ना हो, बच्चे भी ना हो, है ना, फ्री लाइफ चाहती है। शी इज़ ए वुमन हु इज़ क्लियर अबाउट हर सेल्फ एंड हर इन्वायरमेंट, बट शी डजेंट लाइक इट एंड शी वॉन्ट्स टू चेंज। इट इज़ द रेमेडी ऑफ ए डे, लीव द फर्स्ट एंड ऑल, ठीक है, सब घर के जो ये फर्स्ट है, क्योर्स है, सब चीज़ छोड़ के वो जाना चाहती है, ठीक है। फिर है माइंड में, इसमें डिसकंटेंटेड विद हिमसेल्फ, माइंड में क्लैरिटी ऑफ माइंड, माइंड में ओरिएंटेशन, सेंस ऑफ इंक्रीज, सेंस ऑफ ओरिएंटेशन इंक्रीज, माइंड में पावर, एक्साइटेड बाय पावर, एम्बिशियस, मतलब पूरी पावरफुल लेडी होती है ये, ठीक है। ओरिएंटेशन, सेंस ऑफ इंक्रीज, ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है? मतलब जो सारे एक चीज़ मैनेज वे में हो, इसमें वो चीज़ की अच्छी वो है, सेंस है। जैसे स्कूलों में होता है ना ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, हाँ, एन एबिलिटी टू लोकेट वन सेल्फ इन वंस इन्वायरमेंट विद रेफरेंस टू टाइम, प्लेस एंड पीपल, एक मैनेज्ड वे में जैसे, तो इसके अंदर वो चीज़ की पावर इंक्रीज है। अरे एम्बिशियस बहुत होती है ये, है ना। शी फाइंड्स चिल्ड्रन बर्डन सम एंड डजंट वांट टू टेक केयर ऑफ देम, दिस इज द रिफ्लेक्टेड इन ड्रीम्स, ठीक है, उसको अपने बच्चे भी बर्डन लगते हैं एडमस में, ना बच्चे चाहिए, उसको फ्री रहना पसंद है, और वही चीज़ें उसको अपने ड्रीम्स में दिखती हैं। ड्रीम्स में क्या है इसके? ड्रीम्स चिल्ड्रन अबाउट न्यू बर्न्स हैंडीकैप्ड, ड्रीम्स डेड ऑफ द चिल्ड्रन न्यू बर्न्स, इस तरह के सपने आते हैं उसको, एडमस को। अच्छा, बम्बूसा भी एक मेडिसिन है, बम्बूसा भी बहुत सीपिया जैसी लगती है। बम्बूसा का मेन थीम है उसको सपोर्ट चाहिए, ठीक है। माइंड में डिटैच्ड, माइंड में डिल्यूजन एबेंडेंस, डिल्यूजन पावरफुल, डिल्यूजन 4 सी फेसेस और 4 हैंड्स, delusion walking slowly, she walks quickly when walking, carefree, desire to be,
केयर फ्री डिजायर टू बी में ब्यूटिया जेमिकन्स है। देखना इसमें और भी कोई मेडिसिन है। केयर फ्री डिजायर टू बी, केयर फ्री अबाउट मनी, ये सारे हमारे आइटम्स के हैं। तो इसकी ये फीलिंग होती है मेरे पास बहुत है, इसके अंदर डिल्यूजन एबंडेंस है ना, जैसे इसीलिए सल्फर जैसी भी लगती है आपको। ये ब्यूटिया जेमिकन्स है ना, ब्यूटिया जेमिकन्स एडमस है। हाँ, तो हमारे केयर फ्री डिजायर टू बी में ब्यूटियो है, और केयर फ्री डिजायर टू बी ब्यूटियो इसलिए है क्योंकि ये उससे बनती है ना, ये क्या कहते हैं, बर्ड मेडिसिन है, बर्ड से बनती है ना। तो वो कैसा होता है, बर्ड खुली हवा में उड़ने वाला है ना, तो वो केयर फ्री डिजायर टू बी इसलिए उसमें है। और केयर फ्री अबाउट मनी में एडमस है क्योंकि इसके अंदर डिल्यूजन एबंडेंस है। इसको पैसों की कोई बोलते हैं, मेरे को पैसों की कोई टेंशन नहीं है। एनी स्ट्रेस अबाउट मनी, नो डॉक्टर वी हैव लॉट्स ऑफ मनी, ऐसे बोलेगी। अच्छा, एक इसका जो रूब्रिक है, माइंड में डिल्यूजन वॉकिंग स्लोली, शी वॉक्स क्विकली व्हेन वॉकिंग। तो इसमें क्या बोलता है, क्या टुकुर टुकुर प्रैक्टिस चल रही है। करियर इज गोइंग वेरी स्लो, व्हेन इट गेट सक्सेस इन लाइफ माय करियर ग्राफ इज वेरी स्लो। जितना मैं कर सकती हूँ उतना नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं ना। तो इसमें हम ये रूब्रिक लेते हैं, वो माइंड में उसको लगता है बहुत स्लो चल रही हूँ मैं, और कोशिश करती है फास्ट चलने की। नहीं, डिप्रिसिएशन में तो वो था ना, कंपैरिजन था, कट नहीं हो रहा इसमें। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, ये थोड़ी बोला उसने कि मैं पहले इतना कमाती थी, अब ये बोल रही है कि मेरी प्रैक्टिस बहुत धीरे धीरे चल रही है ना, बहुत धीरे धीरे, जितना मतलब मेरी पोटेंशियल है मैं उतना नहीं कर पा रही हूँ, जितना मेरे को करना चाहिए उतना मैं नहीं कर पा रही हूँ, जितना मुझे देना चाहिए उतना नहीं, और उतनी प्रैक्टिस मेरी नहीं हो रही है, बहुत स्लो चल रही है प्रैक्टिस। ठीक है, इस तरह से बोलेगी। माई कैरियर ग्राफ इज वेरी स्लो। तो यहाँ पे हम लेते हैं माइंड में डिल्यूजन वॉकिंग स्लोली, शी वॉक्स क्विकली व्हेन वॉकिंग। उसको लगता है बहुत स्लो वॉक कर रही है और उसकी वजह से वो फास्ट वॉक करना चाहती है। इसमें हमारे एडमस है और एक और मेडिसिन है, रेयर मेडिसिन। एक किसी के जैसा रूब्रिक है, माइंड में एंग्जाइटी अबाउट गो एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट गो प्रॉस्परस। जैसे सुराइनम में भी होता है ना, सुराइनम को क्या लगता है कि मेरा बिजनेस बहुत स्लो चल रहा है, तो उसके जैसा ही ये रूब्रिक है, इसलिए ये भी साथ में बताया। सो द बेसिक डिफरेंस इन सीपिया एंड एडमस इज व्हेन दे आर नॉट reciprocated, sepia goes into state of indifference, lies with eyes closed. Adamus will want to escape and live a life. ठीक है, सीपिया क्या करती है, वो अपनी उस सिचुएशन के हिसाब से एक तरह से क्या बोल देते हैं उसको, वो कर देती है, गिव अप कर देती है और आंख बंद करके लेटी है। जैसे रूब्रिक है ना इसका, लाइज विद आइज क्लोज, इंडिफरेंस लाइज विद आइज क्लोज, आंख बंद करके पड़ी हुई है, कोई उसको लेना देना नहीं है, उसको मतलब सब कुछ दिख रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मगर उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। जब उसको रेसिप्रोकल नहीं मिलता है, जब वो जो जितना करती है सीपिया फिर उसको उतना नहीं मिलता है, तब वो इस कंडीशन में जाती है। और इसमें क्या होता है, एडमस में ये क्या होती है, ये स्केप ढूंढती है, बाहर भाग जाना चाहती है, मैं कहीं चली जाऊँ, मैं अपनी लाइफ जीनी है मैंने। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। सीपिया जो करना है करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे बोलती है ना, और एडमस मन करता है भाग जाऊं कहीं, इस तरह से बोलेगी, उसको फ्रीडम चाहिए। लेडी इज वेरी एंग्री that in her career nobody supported her and in a state where aversion to husband always think of Adamus। ठीक है, जो बहुत गुस्सा रहती हैं अपने हस्बैंड को लेके कि इन्होंने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया मेरे करियर के लिए, और एवर्जन टू हस्बैंड है, तो वहाँ पे एडमस सोच सकता है। माइंड में एंगर सपोर्ट डिजायर। ठीक है, सपोर्ट ना मिलने की वजह से जो एंगर आएगा वो एडमस। कई सारी लेडीज मिलेंगी आपको ऐसी, मैं कुछ नहीं कर पाई, मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट नहीं किया मुझे, उस चीज़ का मुझे बड़ा गुस्सा रहता है और मन करता है मैं कहीं भाग जाऊं, इसे बोलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे एडमस हो सकते हैं। फिर एक रूब्रिक बताया था मैम ने, आई टॉट यू एस्ट्रेस रूबेंस, प्लीज सी ऑन यूट्यूब। एस्ट्रेस रूबेंस का मैम ने बताया था, जिसमें रूब्रिक था माइंड में डिस्गस्ट सेक्स एंड किसिंग, सेक्स किसिंग एक्सेट्रा। इसमें हमारा एस्ट्रेस रूबेंस था और एसएरएम था। एसएरएम क्या होता है, एसएरएम का रूब्रिक था जो बहुत ज़्यादा है, अभी हमने पढ़ा था, एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सेसिव एम्बिशन, बहुत एम्बिशियस होते हैं ना। एंगर विथ कोल्डनेस एडमस, एंगर विथ इरेगुलर हार्ट बीट एडमस, एंगर डिजायर सपोर्ट एडमस, डिल्यूजन आर्म्स ही हैज, जैसे मेरे 4 हाथ पैर हैं, ये भी करो वो भी करो, बोलते हैं ना, तुमको क्या लगता है मेरे 4 हाथ हैं, मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, मतलब उसको ऐसा डिल्यूजन होता है कि उसके 4 हाथ हैं, कि मतलब इतने काम है मेरे घर के और इसके। आई हैव टू बी डिफरेंट इन डिफरेंट एस्पेक्ट,
डिल्यूजन 4 फेसेस, ये रूब्रिक अभी हमने पढ़ा था ना, डिल्यूजन 4 फेसेस या 4 आर्म्स जो है, उसमें क्या है, आई हैव टू बी डिफरेंट इन डिफरेंट एस्पेक्ट में मैं डिफरेंट हूँ, तो मेरे 4 फेस हैं, है ना। डिल्यूजन वर्क फॉर 2, ठीक है, ये एक रूब्रिक है कि आई वर्क फॉर 10 पीपल, अगर मैंने जॉब छोड़ दिया ना, आपको 3 एम्प्लॉय करने पड़ेंगे। आई वर्क ऑफ 2-3 पीपल, मतलब मैं 3-4 बंदों का काम करती हूँ आपके ऑफिस में। अगर मैंने जॉब छोड़ दिया ना, तो आपको 4 बंदों को अपने ऑफिस में लगाना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा। तो मतलब उसके ये डिल्यूजन्स होते हैं कि मैं इतने लोगों का काम कर रही हूँ, मैं इतनी मतलब पावरफुल हूँ, ये चीज़ें हैं ना उसके अंदर रूब्रिक, अभी हमने पीछे भी पढ़ी थी। डिल्यूजन पावरफुल, डिल्यूजन 4C फेसेस, 4 हैंड्स, है ना। तो ये उसके सारे डिल्यूजन्स हैं। was a case, there was a patient of mine who had calcaneum spur. When asked how does it bother you, he said, I love trekking and because of this I am not able to go on any trek. This really makes me sad and I am worried. Calcaneum spur क्या होता है? Calcaneum spur जो ग्रोथ सी हो जाती है ना हड्डी की, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसको ट्रैकिंग में प्रॉब्लम आती है। कैल्केनियम स्पर, हाँ, कैल्केनियम स्पर मतलब क्या, वो ग्रोथ बाहर को निकल जाते हैं ना। हाँ, तो इसमें हम रूब्रिक लिया है उन्होंने, हिंड्रेंस डिफिकल्टी ऑफ डूइंग एनीथिंग, ठीक है, क्योंकि वो उसकी वजह से एक हिंड्रेंस आ रही है उसकी ट्रैकिंग में ना, नहीं है हिंड्रेंस उनका, मतलब इस चीज़ को हम हिंड्रेंस लेते हैं, जो मतलब किसी भी चीज़ में मुसीबत खड़ी कर दें कुछ करने के लिए, तो ये हिंड्रेंस हो गई। और सेलिबेसी, नॉट एबल टू डू केस ऑफ सोरियासिस, नॉट एबल टू डू माई ट्रैकिंग, कोनियम सेलिबेसी, ठीक है। 2 चीज़ें हुई इसमें, एक तो उसको हिंड्रेंस है और एक सेलिबेसी है, ठीक है। हिंड्रेंस में क्या होता है, कोई चीज़ वो नहीं कर पा रहा है किसी चीज़ की वजह से, डिफिकल्टी ऑफ डूइंग एनीथिंग। और सेलिबेसी में क्या है, सेलिबेसी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो ट्रैकिंग से उसको मज़ा आता है ना, उसको एक प्लेजर मिलता है, तो वो नहीं कर पा रहा है, तो हम यहाँ पे सेलिबेसी, क्योंकि वो अब जो करना चाह रहा था जिससे उसको मज़ा मिलता था वो नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे हम सेलिबेसी ले लेंगे। तो एलिमेंट्स फ्रॉम सेलिबेसी बीइंग अनमैरिड कंटिनेंस। और फिर है माइंड में सैडनेस, डिसअपॉइंटेंसी, डिप्रेशन, मेलनकोली फ्रॉम कंटिनेंस, क्योंकि उसको सैडनेस आ रही है, बोलता है इट मेक्स मी रियली सैड, आई एम वरीड, ठीक है। तो एब्सटिनेंस ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप, एब्सटिनेंस ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप इज सेलिबेसी, एनीथिंग विच इज प्लेजरेबल यू एंजॉय नॉट एबल टू डू, ठीक है। तो उसको कोनियम दवाई दी गई और कोनियम से उसका कैल्केनियम स्पर जो है वो ठीक हो गया, ठीक है। केस ऑफ ए गर्ल वेरी एम्बिशियस, शी हैड स्कोर सम 98% and she was crying. When asked in detail, she told, as a child, everyone said she is a girl, what she can do. So I really want to study hard and do good in my life. ठीक है, लोग बोलते हैं ना, अरे लड़की है क्या करेगी इतना पढ़ के वो, तो उसके लिए वो क्या करती थी, बहुत वर्क हार्ड करती थी और अच्छे लेके आती थी मार्क्स, ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। तो डिफरेंस बिटवीन मेल चाइल्ड एंड फीमेल चाइल्ड, तो वहाँ पे हम लेते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्सुअल एब्यूज़, ठीक है, उस लड़का लड़की में जो भेद करते हैं और उस चीज़ को लेके उस एब्यूज़ हुई है अगर कोई लड़की, तो वहाँ पे हम लेते हैं सेक्सुअल एब्यूज़। तो इसमें हमारे एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्सुअल एब्यूज़ लेके बर्बेरिस वल्गैरिस मेडिसिन दी गई। हु फील्स डिस्गस्टेड वाई बी ए वुमेन, शी वांट्स टू बी इन ए गुड पोजीशन। लड़की होने की वजह से एम्बिशन इंक्रीज, मुझे एक गुड पोजीशन हासिल करनी है। जो लड़की होने की वजह से जिसको अब्यूज़ किया गया है और उस चीज़ की वजह से वो एम्बिशियस हो जाए कि मैं लड़की हूँ, मेरे को करके दिखाना है कि मैं भी लड़कों से कम नहीं हूँ, है ना, तो वहाँ पे हम लेते हैं ये चीज़ बर्बेरिस। माइंड में एवर्जन वन सेल्फ टू वुमेन बीइंग अ, मतलब हाँ वो चीज़ का उसको एवर्जन है, तो नॉट हैप्पी बीइंग अ वुमेन, ठीक है। माइंड में एम्बिशन, एम्बिशियस, सप्रेशन फ्रॉम सेक्सुअल, इसमें भी बर्बेरिस है, इसमें भी बर्बेरिस है, वर्जन वन सेल्फ टू ए वुमेन बीइंग, है ना। फ्रॉम द सप्रेशन बीइंग सेक्सुअली अब्यूज और सप्रेशन एम्बिशन इंक्रीज, ठीक है। सेक्सुअल अब्यूज की वजह से सप्रेशन हुआ और उसकी वजह से उसके अंदर एम्बिशन इंक्रीज हो गया कि मेरे को अपने आप को करके दिखाना है कि मैं लड़की हूँ तो कुछ कम नहीं हूँ, इस तरह से जो होती है ना फीलिंग, वहाँ पे बर्बेरिस होती है मेडिसिन। अब देखो बर्बेरिस हम सिर्फ स्टोन के लिए सोचते हैं, है ना, और कहीं तो हम यूज ही नहीं करते बर्बेरिस वल्गैरिस का, और देखो कितनी मतलब इंपॉर्टेंट ये चीज़ है और बहुत आपको देखने को भी मिलती है प्रैक्टिस में ये चीज़ें। तो बर्बेरिस के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम चाइल्डहुड, ठीक है, जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है बच्चों में, जैसे 2 लड़कियाँ हो गई या 3 लड़कियाँ हो गई, तो
पेरेंट्स जो फादर है वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है कि बेटे के साथ अलग ट्रीटमेंट, बेटी के साथ अलग ट्रीटमेंट दे रहा है, तो वो चीज़ें अगर उसके साथ चाइल्डहुड में हुई हैं तो वहाँ पे हम एलिमेंट फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज़ ले लेते हैं. कन्फ्यूजन ऑफ माइंड, आइडेंटिटी एज टू. माइंड में डिल्यूजन, इमेजिनेशन, डर्टी, ही इज, शी इज सेक्सुअली अबाउट हिज. मतलब अपनी सेक्सुअलिटी को लेके उसके अंदर एक गंदी फीलिंग है कि मैं क्यों लड़की हुई, है ना, ये सोच हो जाती है उसकी, क्योंकि उसको लगता है मेरी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है ना. कन्फ्यूजन ऑफ माइंड, आइडेंटिटी एज टू, मतलब अपने आप को वो कुछ नहीं समझती, है ना, इस तरह की फीलिंग होती है. देयर आर लॉट ऑफ रूब्रिक्स रिलेटेड टू मेंसेस विच सिग्निफाइज फेलियर. सो दे वर्क हार्ड, एम्बिशियस एंड वांट टू डू समथिंग ग्रेट. इफ देयर इज ए फेलियर मेंसेस दे अपीयर ए लॉट. माइंड में डेथ, डिजायर, मेंसेस ड्यूरिंग. तो ऐसी जो लड़कियां होती हैं ना, उनको हमेशा मेंसेस के दौरान प्रॉब्लम आएगी. क्यों आएगी? मेंसेस जो है एक फेमिनिटी को डिनोट करता है, ठीक है, तो उसको अपनी फेमिनिज्म से ही प्रॉब्लम, फेमिनिटी से ही प्रॉब्लम है कि मैं लड़की क्यों हूँ, तो इस वजह से उसको मेंसेस के दौरान सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. तो इसमें रूब्रिक है माइंड में डेथ, डिजायर ड्यूरिंग मेंसेस. तो उसको पता है ये मेंसेस हैं, लड़कियों वाली चीज़ें हैं, क्यों है मेरे साथ ये, मैं लड़की क्यों हूँ, मेरे को मेंसेस क्यों आते हैं. कहीं देखा होगा, सुना होगा तुमने लड़कियों से कि यार क्या है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मेंसेस क्यों आते हैं, इससे अच्छा तो मैं लड़का होती, ऐसे बोलते हैं ना कई लोग. तो वहाँ पे आप सोच सकते हो. माइंड में एनुई, बोर्ड ऑन मेंसेस ड्यूरिंग, है ना, बोर हो गई मेंसेस, मतलब उसके अंदर पूरी वो फीलिंग है कि मेरे को मेंसेस क्यों आए. There are children in your clinic. I have small paper and pen, so they draw something on them and want mother to keep it in purse. मतलब छोटा सा कुछ उसने बनाया और उसको लेके अपनी मम्मा के पर्स में रखवा दिया, है ना. हाँ, आई हैड ए चाइल्ड हु हैज मैनी टॉफी रैपर्स. कई होते हैं ना बच्चे रैपर्स इकट्ठे करते हैं, कई टिकट्स इकट्ठे करते हैं, स्टैम्प इकट्ठे करते हैं, क्वाइंस इकट्ठे करते हैं, कलेक्ट करते हैं चीज़ें. तो इसमें हमारा रूब्रिक हम लेते हैं माइंड में कलेक्ट्स मैनी थिंग्स. नॉर्मल रूब्रिक है कलेक्ट्स मैनी थिंग. इसमें हमारे आर्सेनिक है, सल्फर है और स्ट्रेमोनियम, 3 दवाई हैं. इस तरह का कोई बच्चा मिले तो चीज़ें इकट्ठी करता है. अब आर्सेनिक क्या चीज़ें इकट्ठी करेगा? आर्सेनिक जो होता है वो ग्रीडी होता है, मनी माइंडेड होता है. तो आर्सेनिक कभी कचरा नहीं इकट्ठा करेगा, वो वैल्यूएबल चीज़ें, हाँ वैल्यूएबल चीज़ें इकट्ठी करेगा, जैसे क्वाइंस हैं, स्टैम्प्स हैं, इस तरह की चीज़ें ना. सल्फर जो है वो कचरा भी इकट्ठा करता रहेगा, उसके लिए वो अच्छा है, ठीक है. पेपर ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਉਹ रैग फिलोसोफर. और स्ट्रेमोनियम क्या कलेक्ट करेगा? स्ट्रेमोनियम बड़ा सुपरस्टिशियस होता है, ठीक है. तो मुंदरी वगैरह, हाँ वो मतलब अंगूठियाँ वगैरह, पत्थर, जैसे बोल देते हैं ना वो पंडित लोग कि ये पत्थर रखो तो आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा वो होता है ना, सुपरस्टिशियस टाइप का होता है, अंधविश्वास करने वाला. तो रिंग्स देखा होगा कईयों के पाँचों हाथ उंगलियों में रिंग्स होती हैं, या वो पत्थर पहनते हैं, पत्थर के वो पहनते हैं, लॉकेट्स पहनते हैं. तो वो इस तरह की चीज़ें इकट्ठी करता है स्ट्रेमोनियम. तो तीनों अलग अलग तरह की चीज़ें कलेक्ट करते हैं, है ना. हाँ, रिलीजियस. फिर है देयर आर वेरियस रूब्रिक्स इन आवर रिपर्टरी रिलेटेड टू कलर्स. इट विल नॉट स्पेसिफिकली, बट इफ इट कम्स नेचुरली इन केस टेकिंग आई विल कंसीडर इन द टोटलिटी. वही है ना, इंटेंसिटी होनी चाहिए. अगर आप ये सिंगल मेडिसिन वाले रूब्रिक्स ले रहे हो तो उसकी इंटेंसिटी इतनी हाई होनी चाहिए कि वो अपने आप आनी चाहिए और थ्रू आउट द केस आपको वो चीज़ मिलनी चाहिए. हाँ, फॉर एग्जाम्पल आई हैड ए चाइल्ड हुज मदर स्पेसिफिकली आस्क्ड मी टू गिव हर ग्रीन कैप बॉटल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन. शी सेड शी ऑलवेज वॉन्ट्स ग्रीन, इवन क्लोथ्स. सो देयर आई टुक माइंड कलर ग्रीन डिजायर फॉर. अभी हमने देखा था ना उसमें. when I comes very naturally in the case taking, when it comes very naturally in the case taking, then it will be important take it. ठीक है. फिर if you are treating a patient of coma, how will you take the case? जब कोमा का कोई केस हम लेते हैं हॉस्पिटल में, हमको कई बार बुलाया जाता है कि आप केस टेकिंग के लिए करो, तो वहाँ पे क्या क्या लेना चाहिए, क्या हम ले सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि पेशेंट तो वहाँ बोल भी नहीं सकता ना, अपनी हिस्ट्री दे सकता है. तो वहाँ पे हमको ऑब्जर्वेशन में हमको क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए. तो वहाँ पे हम लेते हैं सबसे पहले प्यूपिल, उसका देखना आइस का प्यूपिल कैसा है, ठीक है. कईयों का ऊपर की तरफ चला जाता है, कईयों का नीचे को चला जाता है, कईयों का साइड को चला जाता है, या फिर वो प्यूपिल रिएक्ट कर रही हैं कि नहीं है, कर रही हैं, है ना. एलिमेंट्स फ्रॉम ले सकते हो कि ये कोमा वाली स्टेज में कैसे गया उसके अटेंडेंस से, और बॉडी टेम्परेचर उसका कैसा है. हिस्ट्री लेना है हमने पेशेंट के अटेंडेंस से, उसका बेसिक नेचर कैसा था, और कॉज, फिजिकल कॉज अगर कुछ हो सकता है, जैसे कई हिपेटिक कोमा है, लीवर की प्रॉब्लम से कोमा में गए हैं, या यूरेमिक यूरिया कंटेंट जब ज़्यादा हो जाता है उस वो कोमा है, यूरेमिक कोमा, डायबिटिक कोमा है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हम लेते हैं वहाँ पे
कोमा में. Why the patient is in coma? माइंड में कोमा, एल्कोहलिक, एल्कोहलिज्म की वजह से अगर वो कोमा में चला गया, हायोसाइमस है. माइंड में कोमा इन डायबिटीज, डायबिटिक उसकी वजह से गया है, तो एल्यूमिना है, आर्सेनिक है, कार्बोवेच है, क्यूरेर है. माइंड में कोमा रीनल फेलियर विद, ठीक है, अमोनियम कार्ब है, एपिस है, कैंथेरिस है, मर्कौर. ऑब्जर्वेशन में हम देखते हैं आइज उसकी कैसी हैं, हाफ ओपन है, कईयों की आंखें आधी खुली होती हैं, क्लोज्ड हैं, हाफ ओपन है, क्लोज्ड हैं, बोथ आइज ओपन है या बोथ आइज क्लोज्ड हैं. प्यूपिल उसकी डायलेटेड है या कॉन्ट्रैक्टेड है. जब हम टॉर्च से टेस्ट करते हैं तो जब हम लाइट को पास ले जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जब दूर लेके जाते हैं डायलेट होती है ना, डायलेटेड या बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टेड. फिर है फेस का कलर देखना है, पेल है, रेड है या ब्लूइश है ना. बॉडी टेम्परेचर देखना है, कोल्ड टू टच है, वार्म है, कैसी है उसकी बॉडी, है ना. किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में पसीना ज़्यादा है, ये सब भी देख सकते हैं. कोमा आईलेट्स विद फॉलिंग ऑफ, आईलेट्स जो है उसकी फॉलिंग ऑफ हो गई हैं कोमा में, ये ले सकते हैं. आईज क्लोज्ड विद आइज, इसमें अलग दवाइयाँ हैं. वन आई क्लोज्ड वेरेट्रम, ओपनिंग आइज व्हेन सॉलोइंग ओनली, जब कुछ सॉलो कर रहा है तब सिर्फ आइज ओपन हो रही हैं, इसमें टेरिनियम है शायद. फिर आइज में ग्लासी आइज, ओपियम. इनसेंसिबिलिटी ऑफ आइज विद, इसमें हमारी कई सारी दवाइयाँ हैं, मतलब कोई सेंसिटिविटी नहीं है आइज की. ओपन आइज विद, हाफ ओपन, शंकन विद आइज, स्वेलिंग ऑफ आइज विद वन आई, ठीक है, ये सारे हम ले सकते हैं कोमा के केसेस में. फेस में ब्लूइश में अगैरिकस, फास्फोरिक एसिड. डार्क फेस विद एंटिमटाट, पेल फेस विद एंटिमटाट, कौन सी है ये, कार्ब एसिड, एसिटिकम है शायद, कार्बोनिक एसिड, नहीं कार्ब एसी लिखा है. फिर प्लम्बम है इसमें पेल फेस में. पर्पल फेस में रुद्राक्ष विद पर्पल फेस, फेस विद रेड फेस, बेलाडोना. An incident this Diwali, I was at my hometown Agra. My mother is diabetic and she takes some oral hypoglycemic medicine. She took her medicine and she were out for a while. When we came home, she cooked for us and then she said she is not feeling well. She wants to the bed. She went to the bedroom. Honestly, I didn't took it very seriously. My husband asked to go and look. मैम ने अपने मदर का केस बताया था. जब मैम दिवाली पे घर गए थे, आगरा के हैं ना मैम, तो उनको क्या हुआ था, मतलब डायबिटिक हैं वो, उन्होंने मतलब अपनी डायबिटीज़ की मेडिसिन ली और फिर उसके बाद वो चली गई, देर के लिए बाहर चली गई. फिर उसके बाद घर पे आके उन्होंने कुछ पकाया और फिर उनको लगा कि वो ठीक नहीं फील कर रही है, तो अपने रूम में चली गई. तो मैम बोलते हैं मैंने मतलब इतना सीरियसली नहीं लिया और अपने हस्बैंड को बोला कि एक बार जाओ मम्मा को देख के आओ. तो वहाँ पे मतलब वो बिल्कुल कोलैप्स वाली कंडीशन में थी, बेहोशी वाली कंडीशन में. तो वहाँ पे उन्होंने बोला, मतलब बोलते अभी इतना मौसम भी गर्म नहीं था, उन्होंने बोला एसी चला दो, है ना. और बिल्कुल मतलब वो सांस नहीं आ रही थी उनको, जैसे ऐसी हो रही थी उनकी कंडीशन ना. तो वहाँ पे फिर मैम ने रूब्रिक्स लिए थे, फैन डिज़ायर, कम्प्लीटली मतलब हाथ पैर पूरे ठंडे हो गए थे उनके, ब्रीदिंग फास्ट हो गई थी. तो ये रूब्रिक लिए, फैन डिज़ायर कम्प्लीटली कोल्ड, ब्रीदिंग फास्ट, फेंटिंग, कोलैप्स, चिली, कोल्ड पर्सपायरेशन, कोल्ड ब्रेथ, कोल्ड बट वांट्स टू बी फैंड. ठीक है, ठंडा था शरीर मगर उनको फैन की डिज़ायर हो रही थी, तो वहाँ पर से कार्बोवेट दी थी उनको. मैं वही सोच रही थी क्योंकि ये हाँ. वहाँ पे फैन है. इट इज़ कॉल्ड अ कॉर्प्स रिवाइवर, मतलब मुर्दा बंदा एकदम वापस आ जाता है, ऐसे बोलते हैं ना इसको. तो रिमाइंड मी टू शेयर ए लिंक वेयर दिस रेमेडी हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन डिटेल, डायबिटिक कोमा. ठीक है, डायबिटिक कोमा में भी यूज़ की जाती है ये. कई बार क्या होता है ना, डायबिटीज़ की जो गोलियाँ ले रहे होते हैं ना लोग, वो कई बार शुगर उनकी थोड़ी नॉर्मल रहती है और वो फिर भी गोली लेते हैं ना, तो शुगर बिल्कुल लो चली जाती है, उसको बोल देते हैं डायबिटिक कोमा. एकदम 30-40 तक आ जाती है शुगर उनकी, कोलैप्स वाली कंडीशन में चले जाते हैं. तो वो कंडीशन होती है डायबिटिक कोमा की. Recently, a patient came and he was telling about his wife. He was suffering from high blood pressure. When asked about the reason, they had a fight with one of their friends. But his wife wants to patch up. He said, I would rather die than treated with disrespect. Friend has lot of ego issue and have disrespected him at multiple occasion. तो उसकी वाइफ बोलती थी कोई नहीं आप पैचअप कर लो, है ना, मतलब
पेशेंट कोई आया था मैम के पास, तो उसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी। तो उससे पूछा क्या प्रॉब्लम, क्या कुछ हुआ, कोई स्ट्रेस है? तो उसने बताया कि मेरा किसी फ्रेंड के साथ मेरे बहुत लड़ाई हो गई थी, मगर मेरी जो वाइफ है वो चाहती है मैं उसके साथ पैचअप कर लूँ। तो उसने बोला आई वुड रेदर डाई देन ट्रीटेड विद रिस्पेक्टेड, मतलब मैं मर जाऊँ इस डिसरिस्पेक्टेड फील करने से अच्छा तो मैं मर जाऊँ, मगर मैं बात नहीं करना चाहता। और उसने बहुत बार उसको मल्टीपल ओकेजन पे डिसरिस्पेक्टेड फील करवाया था। तो उसकी मेडिसिन, उसकी एक रूब्रिक लिया मैम ने, माइंड में डेथ डिजायर डिसऑनर्ड इंस्टेड ऑफ बीइंग। कई बोलते हैं ना ऐसे बेइज्जत होने से अच्छा तो मैं मर जाऊं, है ना? तो डेथ डिजायर डिसऑनर्ड इंस्टेड ऑफ बीइंग। तो इसमें हमारी मेडिसिन है इग्निस रूब्रिक, ये रेयर मेडिसिन है इग्निस। पूरा नाम इसका देखना क्या है, इग्निस एल्कोहलिस, ये पूरा नाम इसका ना। मेडिसिन अलग भी है एल्कोहलस। अल्कोहल तो बन गई है। हाँ, तो उसकी जो वाइफ की दवाई थी वो एल्कोहलस थी, क्योंकि वो थी कैसी, जो हमने पढ़ा था उस दिन, एफेबिलिटी टू एन एनिमी, एनिमी ने भी फ्रेंड बना लेती। इसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती एल्कोहलस की, ठीक है? अनडिग्निफाइड होता है ये, इनके अंदर कोई डिग्निटी नहीं होती है। अब जिनके अंदर ईगो होगी वो जो आपको बेइज्जत कर रहा है, बार बार बेइज्जत कर रहा है, मगर फिर भी आप उसको दोस्त बना रहे हो, तो फिर वो एक अनडिग्निफाइड पर्सन ही हो गया ना, उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, इसका मतलब, है ना? तो वो वाइफ की मेडिसिन मैम ने निकाली एल्कोहलस, और बंदे की जो थी वो इग्निस एल्कोहलिस थी। तो हस्बैंड आई गेव इग्निस एल्कोहलिस विद विच हिज ब्लड प्रेशर इज इन कंट्रोल। जैसे कई होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं ना बोलते हैं, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम आ गई तो एलोपैथिक में नहीं जाना चाहते बिल्कुल भी, बोलते हैं एलोपैथिक लेने से अच्छा तो मैं मर जाऊँ, अगर मैं एलोपैथिक में नहीं जाऊँगा। तो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम इतनी हाई होती है इस चीज़ को लेके। तो वहाँ पे हम रूब्रिक ले लेते हैं डेथ डिजायर डिसऑनर्ड इंस्टेड ऑफ बीइंग, कि मैं होम्योपैथिक होते हुए एलोपैथिक दवाई क्यों लूँ, है ना? मेरी बेइज्जती हो जाएगी, है ना? एक मैम ने बताया था, हैव यू सीन रणवीर सिंह, हाउ डू यू फाइंड हिम वेरी लाइवली? रणवीर सिंह है ना, दीपिका पादुकोण का हस्बैंड। नहीं, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण का हस्बैंड थोड़ी है। रणवीर कपूर सोच रही है तू, मैं रणवीर सिंह की बात कर रही हूँ। अच्छा, ततड़ वाला, हाँ, ततड़ वो वाला रामलीला मूवी, कपूर है, रामलीला वो मूवी। बिल्कुल शेव्ड है ना। वो तो फिर अलग ही है ना, वो तो उसका बेटा है, तो कपूर फैमिली वाला है ना बंदा। रणवीर सिंह नहीं पता तेरे को? पतला सा है, बड़ा, बहुत एनर्जेटिक है वो, बहुत एनर्जेटिक है। रामलीला मूवी नहीं देखी? या तो और बहुत सारी हैं उसकी तो मूवी, बैंड बाजा बाराती। आलिया भट्ट के साथ की मैरिज है, मैं वो समझ गई हूँ। वो तो रणबीर कपूर है ना। अच्छा, रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण के साथ हाँ जिसकी जी, हुई, समझ गई मैं। मुच्छों वाला, हाँ जी, बहुत एनर्जेटिक, कपड़े अजीब अजीब से पहनता है अच्छा, वो भी। तो वो बहुत वेरी फ्रेंडली विद एवरीवन, ऑलवेज एनर्जेटिक, ही विल शो हिज अफेक्शन ओवर। समटाइम्स पीपल से ही इज हाई बिकॉज ये ड्रग लेता है या नशा करता है, मतलब उसका बिहेवियर ही ऐसा होता है, इतना एनर्जेटिक रहता है ना वो, हर किसी के साथ गले लगना, मतलब इतना फ्रेंडली रहता है सभी के साथ। तो अल्कोहलिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहलस टाइप की पर्सनैलिटी है उसकी भी। माइंड में एफेबिलिटी टू एन एनिमी, ठीक है? माइंड में जेस्चर्स मेक्स एनिमेटेड लाइवली, ठीक है? बहुत ही एनिमेटेड, बहुत लाइवली लगता है वो बंदा, बहुत एनर्जेटिक है। माइंड में फ्रेंडशिप आउट पोरिंग ऑफ स्वीट, अच्छा यही है एडिसिवनेस आउट पोरिंग स्वीट, मतलब इतना ज़्यादा लगाव दिखा है जो जैसे स्वीटनेस निकल रही है, आउट पोर हो रही है ना, ऐसी ऐसी एडिसिवनेस और फ्रेंडशिप, ठीक है? मतलब बहुत मीठा है बंदा, ये बहुत ज़्यादा ही मीठा है। माइंड में सिंगिंग बोस्ट्रेस, जो ज़्यादा मीठा है ना, फिर ज़्यादा शक करना है। माइंड में सिंगिंग बोस्ट्रेस, मतलब बोस्ट्रेसली सिंगिंग कर रहा है वो। माइंड में मोकिंग फ्रेंड्स एट हिज, अपने फ्रेंड्स का ही मजाक बना रहा है, ठीक है? माइंड में जेस्टिंग लाइसेंटियस व्हेन देयर इज नो बाउंड्रीज, ये है लाइसेंटियस, क्या है वर्ड ये देखते हैं, अपने दोस्तों का मजाक बनाता है, और मतलब इस तरह के मजाक होते हैं ना जो सेक्सुअली इमोरल होते हैं। इसका एक शो भी आता था पहले रणबीर सिंह का, उसमें इतने गंदे गंदे मजाक करते थे ना ये, मतलब नॉन वेज टाइप के। ये होता था उसमें, करण जौहर होता था, ऐसे 2-3 लोग थे जो मतलब ऐसे मजाक करते थे, और नॉन वेज टाइप के जोक्स मारना, इस तरह के थे ना, कि जब बंदा पी लेता है तो कितना फ्रेंडली हो जाता है, तो इस तरह का ही इसका बिहेवियर नॉर्मल में, तो लोग कई बोलते भी हैं कि लगता है नशा करता है ये, तो इस तरह की पर्सनैलिटी होती है अल्कोहलिक की ना। जेस्टिंग लाइसेंटियस, हाँ इसमें सिंगल अल्कोहलिक,
ठीक है, किस तरह का मजाक करता है ये, जेस्टिंग किस तरह के हैं इसके, लाइसेंशियस मतलब जो सेक्सुअली अनरिस्ट्रेंट और इमोरल टाइप के हों, इस तरह के मजाक करता है ना। और मोकिंग फ्रेंड्स को तो करता ही है, मतलब ऐसे लाइसेंशियस का मतलब होता है व्हेन देयर इज नो बाउंड्री। ठीक है। Recently, I read a case of alcohol, a case of ADHD. Mother had a history of drinking lot of alcohol during pregnancy. अच्छा अब देखो ADHD में क्या होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी। तो हिस्ट्री में उसके क्या मिला कि मदर ने बहुत ड्रिंक की थी, है ना, तो वो करेक्टर अल्कोहल वाला उसके बच्चे में आ गया, ADHD का चाइल्ड हो गया वो। He tells lots of lie, always joking and making fun of his friends, very friendly. Speak very fast, aversion to alcohol. He used to imitate his teacher and friends. ठीक है, तो इसमें क्या क्या रूब्रिक लिया उन्होंने, माइंड में एफेबिलिटी, जेस्टिंग, जोवियल, लायर, मॉकिंग फ्रेंड्स एट हिज। ठीक है।